इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 सालों से हमारे नेता अपने कदमों को पूरे बिहार में दोहराया है, फिराया है, चलाया है, घिसाया है। मैं उनको विशेष धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों के 5 सालों की मेहनत से हम लोगों ने एक पार्टी की स्थापना किया, अपना एक वजूद खींचा, सियासी गलियारों में एक अपना लाइन खींचा, पहचान खींचा, लकीर खींचा और उसका 1 साल आज मुकम्मल हो गया। ये सब आप लोगों का मेहनत का बदौलत है, वरना एक वसीम अंसारी, एक नफीस आलम, एक धीरू शर्मा नहीं कर सकता था। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आने वाला समय सियासी घमासान का शुरुआत होने वाला है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है विशेष तौर पर हम लोग विधानसभा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है फंडिंग का प्रॉब्लम होता है। आज पूरे बिहार के लोकप्रिय समता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज पार्टी का पहला स्थापना दिवस है। हम प्रेस के माध्यम से भी सभी लोगों को बधाई देते हैं और इस बैठक में जो पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए, सभी के साथ समीक्षा बैठक पिछले 4 घंटा से चल रहा था। सभी लोगों के राय मशवरे के बाद एक कार्यक्रम तय हुआ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम लोकप्रिय समता पार्टी का पटना में होगा। हम लोगों की जो पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, शोषित, वंचित, अंसारी, पसमानदा, पिछड़े समाज को राजनीति में उचित भागीदारी मिले। आज वैसा हो नहीं पा रहा है। कई लोग हैं, कई पार्टियां हैं जो शोषितों वंचितों का हकमारी कर रहा है, आबादी के हिसाब से उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने पार्टी का गठन किया। आज 1 साल पूरा हुआ, पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज सभी लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि 2025 में हमारी लोकप्रिय समता पार्टी बिहार के चिन्हित सीटों पर लगभग 50 की संख्या में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहां हम लोग की आबादी ज़्यादा है वैसे सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। किसी के साथ गठबंधन भी किया जा सकता है अगर 25 में चुनाव? कोशिश रहेगी हम लोगों की कि जो पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा कि इन लोगों के वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, वैसे लोग अगर हमारे साथ अप्रोच करते हैं, हम लोगों के साथ अप्रोच करेंगे तो हम लोग राय मशवरा करेंगे, गठबंधन में हम लोग जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं न कहीं मुसलमानों को अपने जुट करने में लग चुकी है, काफ़ी तादाद में मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इसको देखा जाए तो कौन मुसलमान उनके तरफ जा रहे हैं? वही जो कभी राजद में थे, कभी जदयू में थे, कभी कांग्रेस में थे। को अलग से कहाँ मुसलमान लाएंगे? वही पॉलिटिकल चेहरा, घिसा पीटा चेहरा इधर से उठा के उधर कर रहे हैं। मास कहाँ है? कहीं न कहीं वो दहशत तो लोगों में बना रहे हैं। जिनको डर है वो डर रहे हैं। राजद के लोग भाग रहे हैं, राजद को डर है। हमारे लोग की संख्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमको किस चीज़ का डर है? आपने 5 साल अंसारी महापंचायत भी चलाया जी। उसके बाद आपने इस पार्टी का स्थापना की, तो कितने लोग अभी तक 6 साल में आपने यहाँ पे पहुँचे? आज पूरे बिहार में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 1000-10,000 लोग हमारे पार्टी के नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। कई ऐसी सीट थी जो इंडिया का फंस रहा था, जहाँ हम लोग समर्थन किए, वहाँ सीट जीता इस बार। आगे की रणनीति भी हम लोग वही तय कर रहे हैं कि आबादी हमारी सबसे बड़ी है। 14% बिहार में पसमानदा समाज की आबादी है। कोई इसको इग्नोर करेगा तो 25 में सरकार से वंचित रहेगा। मेयर जी, लालू जी एमवाई समीकरण चला है, तेजस्वी जी कुछ और समीकरण चला रहे हैं, ये दोनों में क्या समानता है? अब आप क्या लालू जी का जो एमवाई समीकरण था उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का 18% और यादव समाज का 14%, 32% वोट बैंक जिसके पास हो, प्लस जो अलग अलग लोग जो उनकी विचारधारा से सहमति रखते हैं उनका वोट, प्लस अलग अलग जो समुदाय के मुस्लिम यादव के अलावा जिनको टिकट देते हैं उनका वोट जब मिल जाता है तो कोई इनको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है।
लेकिन तेजस्वी यादव जी उल्टा कर दिए कि चाहते हैं सबको खुश रखें, A to Z की हमारी पार्टी है। सबको खुश रखने में आप टिकट किसका काट रहे हैं? इस बार तो लोकसभा में आपने 5 कुशवाहा समाज को टिकट दिया। किसका टिकट आपने काट दिया? आपने मुसलमानों का टिकट काट दिया। जो पिछले बार 7 टिकट मुसलमानों को मिला था, इस बार राजद ने 2 टिकट सिर्फ मुसलमानों को देने का काम किया। हिना साहब का टिकट कटा, पिछले बार शिवहर लड़े थे, शिवहर का टिकट कटा। बारिश सिद्दीकी साहब लड़े थे दरभंगा, उनका टिकट कटा। तो कई लोगों का टिकट काट करके कुशवाहा समाज को लोगों ने देने का काम किया। एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कितना नुकसान बिहार में होने वाला है इसका अंदाज़ा भी इनको नहीं है। जब मुसलमानों ने देखा कि हमको टिकट नहीं मिल रहा है राजद से, तो आज मुसलमान भाग रहे हैं इनके पार्टी के। कोई और मुसलमान पीके में नहीं भाग रहा है, जो राजद के मुसलमान थे वही पीके में जा रहा है, तो नुकसान तो इनका होगा। तेजस्वी 10 तारीख से निकल रहे हैं यात्रा पर भी, तो मजबूरी है ना, आज तक क्यों नहीं निकले थे? अब जब देख रहे हैं कुछ बचेगा ही नहीं, तो जो बचाना है बचा लो। अब कहाँ A to Z की बात कर रहे हैं वो? फिर मुस्लिम प्रेम जाग गया है। अल्पसंख्यक सम्मेलन करवा रहे हैं पार्टी के बैनर तले, सब जगह अल्पसंख्यक नेताओं को याद किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पुराने नेता थे, नंबर मांग मांग के फ़ोन किया जा रहा है। इससे वो डर गए। डर 2-3 तरह से उनको है। एक, जो पूरे बिहार में इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो टिकट मनदेखी किया। दूसरा, जो पूरे बिहार के पसमानदा समाज जिसकी बड़ी आबादी है, जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उसमें 14% बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, जिसको उन्होंने एक टिकट नहीं दिया, उनकी नाराज़गी। और जो इनके यहाँ जो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में जा रही हो। तो एक चैलेंज नहीं इनके लिए, कई चैलेंज इनके पास आज के दौर में। 25वीं भरपाई हो पाएगा? कोशिश करेंगे। अभी तो उनके पास देखिए, कोई एक तरह का अगर आपके ऊपर में दिक्कत परेशानी आया है, तो अवसर भी एक तरह का है। आप अपने लोगों को अगर ठीक कर लेते हैं, एम बाई समीकरण को ठीक कर लेते हैं, मुसलमानों को समझा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री बनने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता है। आपको लगता है कि आप जा सकते हैं उसको? हम लोग तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए, लेकिन उचित भागीदारी के साथ। आरजेडी के साथ भी कोई हमारा दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी लड़ाई भागीदारी का है कि 14% आबादी को साथ आपने न्याय नहीं किया है, आपने इंसाफ नहीं किया है, आपने इस वोट को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे लोग आपके खिलाफ हैं। लेकिन जिस दिन आप बैठ के वार्ता कीजिएगा हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ कोई ना कोई निर्णय निकलेगा, और निर्णय ऐसा निकलेगा कि इस आंधी में कोई नहीं बचेगा। अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने से रोक नहीं सकेगा। तय है कि 2025 में चिन्हित सीटों पे ही लड़ेंगे आप? जी, चिन्हित सीटों पे ही लड़ेंगे। पूरा नहीं, पूरे सीट पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। 50 सीट हम लोग चिन्हित किया है पूरे बिहार से, जहां हमारी आबादी ज़्यादा है, वैसी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का।